The first speaker is Mr. Nilesh Trivedi ji. Mr. Nilesh Trivedi is the Assistant Director, Branch, MSME, Meghalaya. He has 28 years of industrial experience and he has worked in private industries also. He has worked in Ranbaxy, Nicholas Piramal, Asian Paints. He is presently employed with the Government of India, Ministry of MSME. He has served in various locations like Mumbai, Kolhapur, Indore, Bhopal, Delhi, and he has a lot of knowledge and insight in guiding the small entrepreneurs and setting up units by giving them technical as well as managerial consultancy. And he has organized a lot of training programs, workshops and seminars for entrepreneurs, industry associations, students, and he has organized industrial exhibitions for MSMEs. He has given around 1,000 lectures in various training programs related to self-employment schemes, innovation, IPR, export and entrepreneurship. And he has links with industry associations. He has supported various prominent industry associations like EEPC, CII, FIEO, GJEPC, APEDA, PhD Chamber, AIMP, Laghu Udyog Bharati, and implemented various government schemes for MSMEs. He is also associated with academic institutions like DAV, IIT, Symbiosis, Narsi Munji, Prestige, MIT on self-employment schemes, innovation, IPR, export and entrepreneurship. I now request Mr. Nilesh Trivedi ji to please come on stage and start with your session. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे MSME एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि डिस्पाइट इतने ऑड कंडीशंस थी, हम सब ने कोविड का सामना किया और MSME आप सब जानते हैं आप एक वन मैन आर्मी है और आप लोगों को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। आपके सामने सिर्फ ऑर्डर्स और नोटिसेस आते हैं। आपको प्रॉब्लम है मार्केटिंग की, टेक्नोलॉजी की, क्रेडिट की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस। मतलब हमारे पास ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें कई एक्सपर्ट्स रहेंगे, पर हम एकमात्र उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ देते हैं MSMEs को। और महत्वपूर्ण यह है कि आप हमारा प्रेजेंटेशन सुन के आप सुनते सुनते थक जाएंगे, तो उसका बेनिफिट्स कब देंगे? क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो अरविंद जी हैं ये जो काम कर रहे हैं, इनको मैं सोच रहा हूँ कई एसोसिएशन का कोऑर्डिनेटर बनवा देता हूँ। कारण ये है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि IC स्कीम में कैसे बेनिफिट लेना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैसे बेनिफिट लेना है। यदि इस प्रकार से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, इंडस्ट्री के चैंपियंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इन सबका फ्यूजन यदि होगा तो MSME सेक्टर, जो कि अराउंड 27 to 28% GDP में कंट्रीब्यूशन है, 50% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है, 48% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का इनिशिएशन है कि आज हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो फिगर है वो 4 करोड़ 68 लाख तक पहुँच गया है। नहीं तो पहले ये फिगर बिलो 1 करोड़ था। और इसका कारण क्या है? हमने एक नया प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, इसको बोलते हैं UAP, उद्यम असिस्टेड प्लेटफॉर्म। इसमें कोई एंटरप्रेन्योर कहता है कि साहब हम GST नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पास पैन नंबर नहीं है, तब क्या करें? तो हमने ऐसे लोगों के लिए जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके लिए उद्यम असिस्टेड प्लेटफॉर्म, विदाउट पैन आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे बेनिफिट्स लीजिए। तो उद्यम आप बेनिफिट लीजिए। तो उद्यम असिस्टेड से आज मेरे बहुत सारे हैंडलूम वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले आज UAP से जुड़े हैं और गवर्नमेंट के सिस्टम में आए हैं। पहले गवर्नमेंट जो फिनेंस है, इंस्टीट्यूशन फिनेंस, MSME इतना बड़ा सेक्टर है, सिर्फ 14% तक अप्रोच था।
रिमेनिंग 84% दोस्त से, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, महाजन से 18% से 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना फंड्स देता था। अब आज ये फिगर 24% हुआ है। तो अभी भी 76% जो है अनऑर्गेनाइज तरीके से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा एमएसएमई उठा रहा है। और ये एमएसएमई की डेफिनेशन है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एज पर 2020 नोटिफिकेशन। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड 5 करोड़ टर्नओवर है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज है, और 10 करोड़ मशीन में इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ टर्नओवर है तो आप स्मॉल है। हमारे 90% बेनिफिट माइक्रो और स्मॉल सेक्टर में, और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट माइक्रो को हैं। और वुमन एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, वुमन एंटरप्रेन्योर्स का परसेंटेज काफ़ी कम है। ग्लोबल लेवल पर जो कंपनियां, जो कंट्री जितना ज़्यादा ग्रो किया है उसमें वुमन एंटरप्रेन्योर्स का पार्टिसिपेशन 45 से 55% है। इंडिया में ये 17 to 18% है, और 17 to 18% में भी सिर्फ 10% जो महिलाएं हैं वो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। रिमेनिंग उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। तो ये खत्म करना चाहिए। महिलाओं के लिए सेपरेट स्कीम्स भी है और प्रमोशंस और डेवलपमेंट स्कीम्स भी है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग किसी को 5,000 देते हैं, किसी को 3,000 देते हैं। प्रॉब्लम है, कोई रजिस्ट्रेशन करने जाता है, सबसे पहले प्राइवेट वेबसाइट खुलती है और वो आपको बोलता है 2,250 रुपये जमा करो, 1,850 जमा करो, 5,000 जमा करो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 मिनट का जो है टाइम लगता है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बैटरी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 1,25,000 का फंडिंग रहता है, और ये महिलाओं के लिए फ्री है, SC/ST के लिए फ्री है। पुरुष जेंट्स जो है मेल जनरल कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर, उससे सिर्फ 200 रुपीज़ फीस है। तो इससे आप अपना स्किल कर सकते हो। EAP टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 डे का प्रोग्राम। फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये भी महिलाओं के लिए फ्री है, और 400 रुपया फीस है। 5 दिन का प्रोग्राम, 6 घंटे का डेली क्लास चलता है। मेरे MSME को मैंने कहा सब आप आपके सुपरवाइजर्स को भेजिए, और चक्कर क्या होता है, MSME की एक दूसरी प्रॉब्लम है, वो जब सुपरवाइजर को ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं तो सुपरवाइजर उनकी नौकरी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो स्किल्ड हो जाता है और उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। पर फिर भी आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड से भेजिए और उसको बोलिए कि आपका उसका नॉलेज का यूज़ आपकी इंडस्ट्री के लिए करें। NER का जो स्कीम है बहुत अच्छा स्कीम्स है। मतलब न केवल मेरी मिनिस्ट्री का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी आपने सुना होगा, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उन्नति स्कीम। इस स्कीम में आपको 3 प्रकार के बेनिफिट्स, जिसमें आपको कैपिटल सब्सिडी है 30%, मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़ जोन ए के लिए, और जोन बी मतलब पुअरली इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया। ये पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, क्योंकि 7 तो सिस्टर है और एक भाई है, वो भाई को सिक्किम कहते हैं। तो ये 8 जो हैं इसके लिए स्कीम है, और इसमें GST का रीइंबर्समेंट भी है 75% फॉर जोन ए और 100% फॉर जोन बी। और इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। आप कोई इंस्टीट्यूशन फाइनेंस लेंगे तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब ब्याज यदि बैंक 10% चार्ज कर रहा है तो 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगा, तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसके लिए DPIIT की वेबसाइट ने एक बनाया है पोर्टल, उन्नति स्कीम, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए ये। और ये स्कीम जो है 26 तक आपको अप्लाई करना है, 2034 तक चलेगी ये स्कीम। और इसके अलावा हमारी जो स्कीम है सेटिंग अप ऑफ मिनी टेक्नोलॉजी सेंटर और मिनी टूल रूम्स, MSME टूल रूम्स, इसमें 15 करोड़ का स्कीम है। 90% ग्रांट गिवन बाय माय डिपार्टमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट होता है। और एक स्कीम है टूरिज्म सेक्टर के लिए। टूरिज्म सेक्टर में यदि 10 होम स्टेज, आजकल 10 होम स्टेज का काफ़ी कल्चर है, खासकर टूरिस्ट प्लेसेस, तो 10 होम स्टेज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं
तो 5 करोड़ का मैक्सिमम उसमें सपोर्ट है। 5 करोड़ का 90% गिवन बाय माय डिपार्टमेंट, दैट इज 4 करोड़ 50 lakhs जो है वो मेरा डिपार्टमेंट देता है। स्टेट गवर्नमेंट से वो रिकमेंडेशन होना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से उसका जो DPR बनेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो वेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से ये बेनिफिट मिल सकता है। इससे कॉमन लॉन्ड्री, कॉमन किचन, कॉमन बेकरी, IT, रिक्रिएशन सेंटर, वाटर प्यूरिफायर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब इसमें बनाया जा सकता है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि आओ अप्लाई करो, पर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा फीचर अलग है। जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी रख दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए और सर्विस सेक्टर का 50 लाख होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जब मीटिंग हुआ तो मैंने कहा साहब नॉर्थ ईस्ट में बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। यहाँ आप सर्विस सेक्टर को 10 lakhs या मैक्सिमम 5 lakhs रखिए और मैन्युफैक्चरिंग को 10 lakhs रखिए, क्योंकि यहाँ बेसिकली इतना इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। लोगों में बहुत हेजिटेशन है, सीधापन है और उनको डायरेक्शन भी नहीं है। पर अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या करती है ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। ये उन्नति स्कीम का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्कीम है CGTMSE। इस स्कीम से आप में से कितने लोगों ने बेनिफिट लिया है? एक ही पर्सन है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। पहले ये स्कीम हमने केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए रखी थी। आज की तारीख में हमने इसमें ट्रेडर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें 5 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन आप ले सकते हैं और 5 करोड़ में 75% आपका गारंटी, लोन की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर 23-24 में 2 लाख करोड़ का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया। उसके पहले 1 लाख करोड़, उसके पहले 56,000 करोड़ और क्यूमुलेटिवली 5 लाख करोड़ तक का गारंटी 76 लाख MSMEs को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MSME नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल ओनली, MSEs, इसमें मीडियम को बेनिफिट नहीं है। तो आप इस CGTMSE का बेनिफिट लीजिए और बैंक में अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए। और मैंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम जो पार्ट है सर्विस का, वो मैंने आप लोगों के साथ बैठकर कभी चाय पीकर बिताया है या आपकी फैक्ट्रियों में बिताया है। तो मुझे आप लोगों की बेसिक प्रॉब्लम सब मालूम है और मैं इंटरेक्शन बहुत करता हूँ। मैं कुछ आपसे भी सीखता हूँ और आप भी मुझसे सीखते हैं। इसमें महिलाओं के लिए CGTMSE स्कीम में मेन एंटरप्रेन्योर को तो 75% का कोलेटरल है और महिलाओं के लिए जो है 10% एक्स्ट्रा 85% तक का लोन जो है आपको कोलेटरल फ्री मिल सकता है। और साथ में जो Z सर्टिफिकेशन है वो मैं बताऊंगा कितना सिंपल है Z सर्टिफिकेशन लेना। उसके कारण भी 10% एक्स्ट्रा कोलेटरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और ट्रेडिंग के लिए भी इसमें इंक्लूडेड है, बेनिफिट है। और MSME में जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेडर्स को डिसकंटिन्यू किया था, लेकिन अभी ट्रेडर्स को वापस इंक्लूड किया गया है, लेकिन केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बेनिफिट के लिए। बाकी और कुछ बेनिफिट ट्रेडर्स को आज की तारीख में नहीं है। फिर ये हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। चाहे तो आप आपके विलेज लेवल पर भी कर सकते हैं, अर्बन एरियाज में भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने बैटरी वालों का एक क्लस्टर बनाइए, आर्टिसंस, क्योंकि स्किल का प्रॉब्लम है। तो यदि आप 500 आर्टिसन जिनका बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, उनका डाटाबेस बना के इंडस्ट्री एसोसिएशन के रूप में आप आ जाएं, तो यदि 500 लोग जुड़ते हैं तो इसमें 2.5 करोड़ का ग्रांट है। 2.5 करोड़, इसका 90% गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे आप कॉमन फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसका नाम ही है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति स्कीम। और यदि आप मोर देन 500 से 1000 तक यदि आर्टिसंस ले जाते हैं तो आपको 5 करोड़ का फंडिंग सपोर्ट है। ये हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें अरविंद जी ने भी पार्टिसिपेट करके बेनिफिट लिया है। ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जितनी भी इंडिया में होती है, आप सिंपली अपने नियरेस्ट MSME DFO ऑफिस में जाएंगे, साहब हम इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपको मेट्रो के लिए 1,50,000 और नॉन मेट्रो के लिए 80,000 रुपीज़ रीइंबर्समेंट है।
महिलाओं को 100% रीइंबर्समेंट है और मेल एंटरप्रेन्योर को 80% तक का रीइंबर्समेंट है। तो आपको 80,000 और 1,50,000 का रीइंबर्समेंट टूवर्ड्स स्टॉल, एयर फेयर और फ्रेट, ये सब मिला के इतना अमाउंट मिल सकता है। साथ में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए खास हमारे बेनिफिट्स हैं। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए रिटेल आउटलेट, आप लोगों ने जोग्राफिकल इंडिकेशन नाम सुना होगा, दार्जिलिंग चाय है ना, और आगरे का पेठा, कोल्हापुरी चप्पल, तिरुपति लड्डू, अलीगढ़ के ताले, तो ऐसा ही कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड कोई शॉप है, महेश्वरी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, इसका कोई शॉप ओपन करते हैं जीआई प्रोडक्ट्स का। यदि आप मेट्रो रीजन जैसे कलकत्ता में ओपन करते हैं तो 30 लाख का फंडिंग है, उसका 50% हम लोग देते हैं। और यदि अदर देन मेट्रो करते हैं तो 20 लाख का फंडिंग है, उसमें 10 लाख हम लोग देते हैं। तो ये ओपनिंग ऑफ रिटेल आउटलेट ऑफ जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के लिए है, और ये केवल माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। देन नेक्स्ट है नेशनल वर्कशॉप और सेमिनार के लिए हम 5 लाख रुपीज़ देते हैं, जैसे हमारी मिनिस्ट्री 3 लाख का देता है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमएसएमई मॉडर्न पैकेजिंग, हम लोग हर चीज़, हम लोगों ने 5वीं क्लास में पढ़ा था कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी इकट्ठी हो जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो क्लस्टर और एसोसिएशन उसी का कॉन्सेप्ट है। 15 लाख पर क्लस्टर हमारा फंडिंग सपोर्ट, ताकि आप अपनी मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक जिसमें कंसल्टेंट्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। हमारे एमएसएमई कहते हैं कि साहब हमारा जो प्रोडक्ट है हमको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और ऐसे वेबसाइट्स पर हमें रखना है, पर वो पैसा बहुत लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NSIC ग्लोबल मार्ट। इसमें जो भी पैसा लगता है उसका 75% मैक्सिमम 25,000 तक का हम रीइंबर्स करते हैं, और ये भी केवल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। 1 करोड़ और 5 करोड़ उनके लिए है एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और आप लोगों ने जो कॉस्मेटिक और टॉयलेटरीज और आजकल मेनी प्रोडक्ट में बार कोड जो रहता है, तो बार कोड आप एडॉप्शन करते हैं तो उसमें भी हम 80% फीस 50,650 रुपीज़ हम लोग जो है फंडिंग देते हैं। ये भी केवल माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि बार कोड एक तो नॉर्मली कोई भी देता है, लेकिन ये जो बार कोड है GS1 ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका जो बार कोड है पूरे ग्लोब में एक्सेप्टेड है, तो इसमें खर्चा भी होता है। ये तो बार कोड तो 15-20 हज़ार में भी मिल जाता है, तो आप ये वाला बार कोड जरूर है। इनोवेटिव स्कीम, मैं यहाँ कई लोगों से मिला हूँ, काफ़ी टेक्नोक्रेट्स हैं, रिसर्चर हैं। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, इवन ये फोटोग्राफर है, इसके दिमाग में भी कोई आइडिया है, उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको अपना आइडिया हमारी मिनिस्ट्री के 670 होस्ट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें टेक्निकल, प्रोफेशनल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जाके ये अपना आइडिया सबमिट करेंगे, और आइडिया यदि अप्रूव होता है तो 15 लाख का ग्रांट है टू कन्वर्ट योर आइडिया टू प्रोडक्ट। वो 15 लाख कहाँ खर्च होगा? जो R&D लगेगा, मशीन लगेगा, कंज्यूमेबल लगेगा, मेंटोर सपोर्ट लगेगा, एक्सपोजर विजिट लगेगा, उसके लिए लगेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है। और उसमें जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है उसको हम 1 करोड़ का ग्रांट देते हैं। ये डिज़ाइन कंपोनेंट है। आप लोग बैटरी के डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं, तो डिज़ाइन में भी हम लोग जो है 75, 60% और 50% माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को सपोर्ट करते हैं। 40 लाख मैक्सिमम अमाउंट है। चाहे तो कुछ स्टूडेंट्स डिज़ाइन प्रोजेक्ट करते हैं, उसका 2,50,000 हम लोग देते हैं, उसका भी 75% गवर्नमेंट देता है, 25% जिस स्टूडेंट ने जिस MSME के लिए वो डिज़ाइन बनाया है उसको देना पड़ता है। और आप तो जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप में से कितने लोगों के पास आपके प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क है? ये काफ़ी अच्छा फिगर देख रहा हूँ मैं। ये जितने भी लोगों ने ट्रेडमार्क का रीइंबर्समेंट कितने लोगों ने लिया है? 0। देखिए साहब, हम चाहते हैं आप जो भी खर्चा हो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करके हमारी वेबसाइट पे जाके आप ट्रेडमार्क का जो भी आपका खर्चा है उसका 10,000 मैक्सिमम रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। आपका कोई डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, अमेरिका में डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन को डिज़ाइन पेटेंट कहते हैं, लेकिन इंडिया में डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन को डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो आप डिज़ाइन भी कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 15,000 का जो खर्चा होता है वो हमारा डिपार्टमेंट देता है। सर ने, नटराजन साहब ने अभी एक बहुत अच्छा इवेंट अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। यदि इसका पेटेंट लेते हैं, इनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो ये 1 लाख का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं।
नटराजन जी चाहे कि साहब मेरे को तो जो है विदेश का फॉरेन पेटेंट लेना है, तो फॉरेन पेटेंट में हम 5 लाख का फंडिंग देते हैं। जीआई रजिस्ट्रेशन यदि कोई लेना है, आप आपके एरिया में देखो कौन सा बर्थ प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट है, तो उसमें 2 लाख रुपया एसोसिएशन को हम देते हैं ताकि वो अपना जीआई रजिस्ट्रेशन ले लें। जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, सस्टेनेबिलिटी का टाइम आ गया है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, सेबी ने मैंडेट किया है कि 1000 जो टॉप लिस्टेड कंपनी हैं उन्हें बिजनेस रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना है। तो इन सब के लिए जो है जेड सर्टिफिकेशन, मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्शन करें लेकिन उस प्रोडक्शन के कारण एनवायरनमेंट पर उसका इफेक्ट निग्लिजिबल है, ये जेड का कॉन्सेप्ट है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसमें जो कंसल्टेंट्स का जो फीस रहता है और जो टेक्नोलॉजी लगती है, तो टोटल फंडिंग 5 लाख रुपीस का है। 5 लाख में 2 लाख रुपया कंसल्टेंट को, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कंसल्टेंट आपकी साइट पर जाकर आपको एडवाइस करेंगे आपका वर्क प्लेस कैसा हो, आप में कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, कैसे स्टैंडर्ड्स बनाना है। ब्रॉन्ज घर बैठे मिल जाएगा आराम से, फिर गोल्ड है और फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। तो ये आप 5 लाख का फंडिंग ले सकते हैं। इसमें 50,000 फॉर प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन या कोई स्टैंडर्ड लेते हैं उसके लिए आपको मिल सकता है। लीन आप जानते हैं, वेस्ट मिनिमाइजेशन, एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। ये जो लीन सिस्टम है ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम एमएसएमई में जाते हैं, साहब सामान इधर बिखरा हुआ है, वर्कर ने ढंग से कुछ ड्रेस भी नहीं पहन रखा है, सेफ्टी का यूज़ नहीं कर रहा है। लीन टेक्निक्स और लीन टूल्स एमएसएमईज में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यदि हम मेंटोर सपोर्ट की पूरी फीस आपको वापस कर दें लीन कंसल्टेंट्स की, तो आप लोग उस लीन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी जो है 3 लेवल है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो इसमें 1,20,000 और 2,40,000 का सब्सिडी का सपोर्ट है, तो आप ये लीन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। ये फीस का है कॉस्ट। ये बेसिक लेवल तो फ्री है, इंटरमीडिएट 1,20,000 प्लस टैक्स है। अच्छा, इसमें है ना, यदि आप 10% आपको मिलाना पड़ता है, लेकिन यदि आपका इंडस्ट्री एसोसिएशन रिकमेंड करता है तो 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी है, और इंडस्ट्री एसोसिएशन को 5,000 रुपये अलग से मिलेगा हमारे डिपार्टमेंट से। तो आप ये लीन का वेबसाइट पे जाके लीन का सर्टिफिकेशन, और कोई दिक्कत हो, मेरा मोबाइल नंबर अरविंद जी के पास है, मैं शेयर भी करूंगा। आप लोग कभी भी किसी भी वक्त मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मेरे पास जब भी समय होगा विदिन 24 to 48 आवर्स आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि कई बार कॉल नहीं होता, लेकिन मैसेज से फटाफट काम हो जाता है। तो आप जरूर इस बेनिफिट्स को, ये आईसी स्कीम ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं इसको, हाँ ये स्कीम बहुत अच्छा है। क्लस्टर, ये मैं इंदौर में भी बैटरी एसोसिएशन के साथ क्लस्टर के लिए बोला था कि आप यदि एक क्लस्टर बनाते हैं जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और इसमें हम लोग 90% का बेनिफिट आपको देते हैं, आपकी एसपीवी को 10% देना है। और यदि ये क्लस्टर 10 करोड़ से 30 करोड़ का है तो हम लोग 80% का बेनिफिट देते हैं, जिसमें 60% फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 20% फ्रॉम कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस इंडस्ट्री में भी क्लस्टर बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी क्लस्टर बन सकता है। बस इसमें आपको जुड़ के रहने का, मिनिमम 20 यूनिट्स का गाइडलाइंस में है। मैं कहता हूँ 50 लोग लेके चलो, क्योंकि कुछ लोग चले भी जाएंगे और बाद में वापस जुड़ जाएंगे। और ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए और ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में भी क्लस्टर बनता है 5 करोड़ से 10 करोड़ वाला, तो 95% ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलता है, 10% सीधा एक्स्ट्रा है। और यदि कोई 10 करोड़ से 30 करोड़ है तो अराउंड 70 प्लस 15 दैट इज 85%। तो 85% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको मिलता है एज ए ग्रांट। तो ये क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी बनेगा, टेंजिबल असेट्स बनेंगे, प्रोसेसिंग सेंटर, पैकेजिंग सेंटर, क्वालिटी सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, रॉ मटेरियल, गोडाउन, ये सब इसमें रहेगा। ये आप लोगों को शायद, आप में से कितने लोग ट्रेड्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं? ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये 2020 में आया था हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ। प्रॉब्लम क्या होता है, एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माल बना लिया उधार लेके, जब बेच दिया तो पेमेंट की प्रॉब्लम है, पेमेंट कैसे लेना है। यदि आप
ऑर्गेनाइज कंपनीज जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, या गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, BHEL, NTPC, GAIL, सभी ये लोगों को गवर्नमेंट ने बोला है कि मैंडेटरी आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना है। इसमें कैसा मैकेनिज्म करता है, आपने माल दिया NTPC को, NTPC आपने इनवॉइस रेज की, NTPC ने आपकी इनवॉइस को अप्रूव कर दिया। जैसे ही अप्रूव किया पोर्टल पे, तो पोर्टल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बायर, सेलर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो जो है इमीडिएटली आपकी इनवॉइस को देख के NTPC ने किया है, वो आपको उसका 95 to 97% सीधा फ्लैट विद इन 42 आवर्स टू 72 आवर्स में वापस दे देंगे। तो आपको 4 दिन में पैसा वापस आ जाएगा। और गवर्नमेंट बहुत प्रेशर कर रही है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अभी भी MSMEs का 10 लाख करोड़ का पैसा फंसा हुआ है मार्केट में। 10 लाख करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत तरीके से प्रेशराइज करके स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ट्रेड्स पोर्टल पर आप जाके अपना फंडिंग ले सकते हैं। इसके लिए हमने उस वक्त तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब 6,000 रुपया शायद इसका फीस लगता है, तो आप ये ट्रेड्स पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर। ये दिख रहा है गिफ्ट स्कीम, ये जो एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस आ रहा है कि साहब हमें इमिशंस डाउन करना है, EV बैटरी यूज़ करना है, पॉल्यूशन कम करना है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ करना है, वेस्ट मिनिमाइजेशन करना है, म्युनिसिपल और सॉलिड वेस्ट से अपने को बायो CNG बनाना है, तो इस सब के लिए MSME गिफ्ट स्कीम है, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्कीम है, हमारा एक रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम है, जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, 6,000 करोड़ का है। उसका जो है 3203 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, रिमेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पे कर रहा है। और इसी में एक्सपोजर विजिट, सेमिनार्स और वर्कशॉप भी इस कंपोनेंट में है। तो इसमें क्या होता है कि आप 2 करोड़ तक का यदि लोन लेते हैं वो टेक्नोलॉजीज के लिए, तो उसमें जो ब्याज रहता है उसमें 2% का छूट आपको मिलता है, 2% का इंटरेस्ट सब डोनेशन है MSME गिफ्ट स्कीम। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेक्टर है, रिसोर्स इफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट एडॉप्शन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड EV चार्जिंग स्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोइथेनॉल, ई वेस्ट टू एनर्जी, LNG, स्मार्ट ग्रिड्स, कार्बन क्रेडिट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये इतने सारे सेक्टर्स गिफ्ट स्कीम में कवर्ड है। इससे आप फंडिंग लेकर, इंस्टीट्यूशन फाइनेंस लेकर 2% का छूट ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को फेस करना पड़ता है। फिर एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी या कि वापस रीयूज करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंज्यूम करके लैंडफिल्स में छोड़ देना है। तो रीयूज के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम लोग 50 लाख का फंडिंग है, उसमें 25% सब्सिडी, दैट इज 12.5 लाख का देते हैं आपको। इसमें जो सेक्टर्स हैं, इसको MSC स्पाइस बोलते हैं, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टारगेट सेट करना है। और ये हर क्रेडिट लिंक है, ये 27 तक ये स्कीम रन होगा। और ये दोनों स्कीम जो है केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए हम इसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ये सेक्टर्स हैं, प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, लिथियम आयन बैटरी। मेरी आपके एसोसिएशन जो है एक रिप्रेजेंटेशन दे कि सर लिथियम आयन तो ऐसी है, जब आएगा लेड एसिड बैटरी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो वो यदि आप लोगों का सारे एसोसिएशन मिलकर डालेंगे तो गवर्नमेंट एसोसिएशन के आगे तो मानती है, और आपके अकेले की बात नहीं मानेगी, लेकिन एसोसिएशन की बात मानती है। तो आप लोग एक अच्छा बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन बना के इसमें इस लाइन को भी इंक्लूड कराइए, तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा कंट्री का। और स्क्रैप मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस, अभी तक क्या होता था, स्क्रैप वाले बेचारों को अनएलिजिबल मान लेते कि ये इंडस्ट्रीज में ही नहीं है। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि स्क्रैप को भी गवर्नमेंट ने फंडिंग देना स्टार्ट किया है। सोलर पैनल से जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइऑक्साइड, हैजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट और यूज्ड ऑयल वेस्ट, ये इतने टाइप के ये स्कीम आप जैसे एसोसिएशन भी कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप
आप कोई लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर लगाते हैं जिसमें आप ट्रेनिंग देंगे स्किल बेस्ड, तो उसमें जो भी खर्चा होता है, यदि कोई गवर्नमेंट एजेंसी होता है तो 100% 1 करोड़ का ग्रांट है, और यदि आप जैसा इंडस्ट्री एसोसिएशन है तो 75% 75 लाख का ग्रांट ले सकते हैं, ताकि आप आपकी फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर सकें अपने एरिया में इस स्कीम के। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम। ये सबसे खतरनाक था 43 BH, शायद कमिंग बजट में आप लोगों ने ही डिमांड किया था। अब आप लोगों की डिमांड के कारण चाहे शायद वित्त मंत्री इसको 90 डेज कर देंगे या 180 डेज कर देंगे, क्योंकि वो 45 डेज का पेमेंट जो है MSE बायर्स के लिए है। MSE बायर्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, लार्ज स्केल वाले के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, ट्रेडर के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, केवल MSE बायर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एंटरप्राइज है। आपने जो भी कुछ किया है 45 दिन में उसको पेमेंट देना है। नहीं तो आप में से कोई जानता है फैसिलिटेशन काउंसिल एक है, हर स्टेट में फैसिलिटेशन काउंसिल से उसको भी रिवैम्प करने वाला है कौन, मालूम है? फैसिलिटेशन काउंसिल क्या करता है? एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, उसने अपने गुड्स किसी MSE को दिए या किसी लार्ज स्केल को दिए, अब उसने उसकी पेमेंट नहीं दी। अब पेमेंट नहीं दी तो क्या करना है? आपको 3 ईमेल करना है या 3 लेटर डालना है, बराबर है। उसके बाद आपको एक MSE फर्स्ट फैसिलिटेशन काउंसिल में केस फाइल करना है कि साहब इसने दिया नहीं, या हमने इसको माल सप्लाई किया है, रिसिप्ट है, गुड्स फाउंड इन ओके कंडीशन। फिर उसमें इंडस्ट्री कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है, इंडस्ट्री एसोसिएशन मेंबर्स होते हैं, और यदि वो आपके फैसले हक में फैसला आता है तो सामने वाले को 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट वापस करना पड़ेगा। ये 2006 से चल रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि स्टेट में जो इंडस्ट्री स्टेट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ने सारी जिम्मेदारी स्टेट को दी है, तो स्टेट की तरफ से काफ़ी स्लो चल रहा है। तो कुछ स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया है, तो आप ये जो है केस लगा सकते हैं। और अभी शायद बजट में इसको सिंप्लीफाई करने का और प्रोसेस चल रहा है, ताकि और फास्ट स्पीडी MSEs को हम मीडियम को इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, केवल माइक्रो और स्मॉल को मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर्स को इसमें बेनिफिट नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। SC ST आप यदि कोई SC ST एंटरप्रेन्योर है, उसको देना है कि साहब हमें जो है मशीन खरीदना है, तो 1 करोड़ की मशीन प्रोक्योर करना है तो 25% की सब्सिडी SC ST हब स्कीम में NSIC से मिल सकती है। गिफ्ट को ये दूसरे ये इतनी सारी स्कीम आपकी फ्यूचर जनरेशन, आपके बच्चों के लिए है। साहब हम तो एग्जिस्टिंग है, हम हमारे नई यूनिट है, उसके लिए कैसे PMEGP का बेनिफिट किसी ने लिया है आप में से? PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो पहले PMRY था 2000 में, जब 2 लाख रुपीस देते थे, आज PMEGP में 50 लाख का लोन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, और 50 लाख के लोन में सब्सिडी महिलाओं के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक सर्विसमैन के लिए अर्बन में 25% है और विलेज में 35% सब्सिडी, और जनरल कैटेगरी के मेल एंटरप्रेन्योर अर्बन में 15%, विलेज में 25% सब्सिडी। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख है, और सर्विस सेक्टर के लिए ये जो है 20 लाख है, जिसमें आप 20 लाख तक का फंडिंग ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 14,000 करोड़ रुपया सिंस 2008 से स्पेंड किया है, और यदि एक बार आपने लोन चुका दिया है तो सेकंड PMEGP लोन 1 करोड़ का आप ले सकते हैं, उसमें सब्सिडी रेट सभी के लिए 15% है, तो ये सेकंड लोन भी ले सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कोई गवर्नमेंट बेनिफिट पहले ना लिया हो। फिर ये जो स्ट्रीट वेंडर का जो छोटा स्कीम है, मुद्रा योजना 10 लाख का स्कीम है, ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर तीनों के लिए मिलता है, आपके वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी मिल सकता है। फिर स्टैंड अप इंडिया 1 करोड़ का लोन है केवल महिलाओं के लिए, और एक SC या एक ST किसी भी बैंक को टारगेट है कि आपको एक लोन महिला को देना है, एक लोन SC ST को देना है अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें जो है 85% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। तो ये भी सब न्यू के लिए है। लोग बोलते हैं ना कि सब एग्जिस्टिंग का नहीं, न्यू के लिए भी है। प्रॉब्लम क्या है, बैंक में जब आप जाओ तो स्कीम के साथ जाओ, वो बैंक वाले को ही मालूम है स्कीम का, तो आप अवेयर होके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, स्टार्टअप इंडिया आप जरूर LLP बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, स्टार्टअप बनाएं, और स्टार्टअप के जो बेनिफिट्स हैं वो आप
ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट जो 10 ईयर्स के किसी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अप्लीकेबल रहता है। ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है, और किसी को कुछ भी कोई प्रश्न पूछना है, कुछ भी कहना है, वो कह सकता है। किसी को कुछ भी प्रश्न है? हाँ हाँ। हेलो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अराउंड 3% तक हाई होता है। फॉर एग्जांपल करंट 10% का बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट सीजीटीएमएसी में भी कोई जाएगा तो 13 या 14% मिलेगा। सेकंड फैक्टर, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज होता है। प्रोसेसिंग फीस इज अप टू 2%, while usually in market when they are directly applying for the loan it is just 0.25% or 0.3% from the bank. So जो effective upfront rate of interest निकल के आता है वो 15 to 16% निकल के आता है, while it is easily available if anyone have a collateral within 10% of upfront rate of interest. So there is a loss on 5 crore funding about 5 to 6%, or sometimes it goes up to 6 to 7% because of the extra expense. So this is one reason. Because of that, MSMEs are not applying for CGTME scheme. Some those have collateral or those have funding credit ratings that bank can go collateral up to 200%. मतलब 2.5 करोड़ के collateral में 5 करोड़ तक का बैंक लोन देती है, तो वो लोग इसलिए नहीं आते। सेकंड रीजन, जो इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं वो सीजीटीएमई स्कीम में जब लोन ले लेते हैं तो वो नहीं मिल पाते। जैसे आपने बनाया 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी है, 2% वो कुछ नहीं मिलता। तो मैंने अपने DIC में भी लिखा था कि सम कंपनीज कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट, जो इंटरेस्ट सब्सिडीज है वो अपफ्रंट ही मिलना स्टार्ट हो जाए। तो एक तो जो मार्केट रेट से जो 3-4-6% तक ज़्यादा जाता है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि कोलेटरल फ्री है, बट आज बैंकिंग है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और मान लीजिए 2 साल बाद आपको बैंक स्विच करना है तो CGTMC में आप स्विच नहीं कर सकते, और ये दूसरा पॉइंट है, तो इसलिए लोग बेनिफिट नहीं लेते। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो आपने चार्जेस बताए हैं वो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% कर दिए हैं, सभी चार्जेस CGTME में। हाँ, ये जो है लास्ट ईयर से एप्लीकेबल हो गया है ना। 0.27, 0.33, 0.55 और 1.2 फॉर द लोन बिटवीन 1 करोड़ to 2 करोड़। दूसरा पॉइंट है कि मैंने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट में बताया कि MSME बैंक तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं, अभी भी 24% पहुँच रहे हैं। इसके पहले 2 साल पहले 14% तक ही पहुँच पाते हैं। जो लोग 26% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज ले इंडस्ट्री चला रहे हैं, 25% पे ले रहे हैं, 18% पे ले रहे हैं। मैं कई एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिनका टर्नओवर करोड़ में है, लेकिन उनको जब कुछ, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम आग लगी तभी आप गड्ढा खोदते हो, फटाफट पानी निकालते हो, डालते हो, वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो उस केस में मैंने कई लोगों को दूसरे माध्यम से लेते हुए देखा है। और जहाँ तक CGTMC का बात है तो 76 लाख MSMEs जो GST रजिस्टर्ड हैं वो 1 करोड़ 30 लाख से हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन में अब आने लगा है। अदरवाइज 76 लाख लोगों का 2.5 लाख करोड़ का लोन का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो कोई कम फिगर नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा फिगर है। और आपको कोलेटरल नहीं देना है। और मैं प्रॉब्लम क्या बताऊँ आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज़ की, आप लोग CGTMC भी दे रहे हो, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहे हो, साथ में बैंक वाला आपसे आपकी प्रॉपर्टी भी रखवा रहा है। ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। बैंक वाला कहता नहीं आप सर थोड़ा सा कुछ रख दीजिए, और ऐसा आपको क्या लगता है, चलो ठीक है यार, नहीं, जब आप CGTMC दे रहे हो तो आपको क्या जरूरत है। अभी जैसे RBI का इंस्ट्रक्शन है 10 लाख के लोन तक कोई भी गारंटी नहीं देना, 10 लाख के लोन में भी लोग गारंटी देंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का। आप लोग स्पष्ट चीज़ों को, जैसे CDA का जो नोटिफिकेशन है मेरे स्लाइड में है, मेरा इसी में प्रेजेंटेशन है, आप जरूर दें। और बाकायदा तरीका क्या है, आपको कभी भी प्रॉब्लम हो आप बैंकर के पास मत जाओ, पहले जिस डिपार्टमेंट ने स्कीम निकाली है उसके पास जाओ कि साहब आपकी स्कीम है, ये प्रॉब्लम है। चक्कर होता है बैंक वाले को मालूम ही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड की अलग पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग है, टेक्सटाइल की अलग है, तो उसके और हर जो सेंटर है वो बैंक है।
तो आप इस तरह से अपना इंटरेक्शन कीजिए। और कुछ और एक क्वेश्चन हो, एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम थी, यदि आपने आपकी यूनिट को शेयर मार्केट में लिस्ट करना है ऑन एसएबी प्लेटफॉर्म, तो हमारी सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम है, उसमें आप शेयर मार्केट में आप एसएबी एक्सचेंज पे अपना आईपीओ लाते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पीपल है भारत के, यही आपके शेयर होल्डर बनेंगे। इसमें 20% स्टेक भारत सरकार लेता है, 80% में से 60% तो आप रखोगे, आप 20% पब्लिक में फ्लोट कर दो, सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम। तो इससे NSIC में जाकर आपको ये स्कीम बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक करने का तरीका है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपनी कंपनी की गुडविल डेवलप कीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे रखिए, पॉजिटिव्स रखिए, आपका ऑटोमेटिकली पैसा देने के लिए तो बैंक ढूंढते हैं। हमको तो बोलते हैं कि सर हमको 5 करोड़ किसी से फंडिंग करवा दीजिए, हमें 2 करोड़ करवा दीजिए। अच्छे लोगों के लिए बैंक ढूंढ रहे हैं। ठीक ठीक, श्योर, थैंक यू वेरी मच। एंड इन केस कुछ है तो फिर वो आपसे डायरेक्टली मिल लेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे।